हेलो बच्चों। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, 11th क्लास में भी हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड क्या था? एक तो u इंटू वी मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज़ u इंटू यू अपॉन वी मेथड। लेकिन उससे पहले कि डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर क्या होता है, मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ। पीछे हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था ये कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, दैट इज़ ए फंक्शन कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n कोई फंक्शन है। ठीक है, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यानी आप y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या होगी? चेंज होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? चेंज समथिंग। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका x इंक्रीज या डिक्रीज होगा, y के अंदर कितना चेंज होगा, किस रेट से चेंज होगा, दैट शोज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नोटेशन क्या होती है? डी बाई डी एक्स, यानी कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे किसको? y को। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी पावर होगी उस पावर को आगे लेके आओगे और उस पावर में से एक माइनस करते हैं। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। ये आपका क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद सपोज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से हो कि ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वही पावर आगे और पावर में से एक माइनस किया हमने। ठीक है, ये तो आपका पावर का हो गया। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी। अब पावर को भूल जाओ, अंदर जो फंक्शन बचता है उसका भी करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा। ए एक्स प्लस बी का करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ए के मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो कितना आएगा? ए आएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, पावर 1 है। ये क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? ए एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या? इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। मैं आपको u इंटू वी मेथड एक बार ब्रीफली बता देता हूँ फटाफट। देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज अ यू इंटू वी मेथड। याद आया कुछ? 11th क्लास में हमने पढ़ा था। इसके बाद y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या है? u अपॉन v मेथड है। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रोसीजर है, इसको आगे हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन में पूरे में। तो देखिए, आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज साथ ही साथ करना है, इस एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, सभी फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लेंगे आपकी। इसमें 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, इससे पहले आप एक काम कीजिए, इसमें इसको 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2 लिख लो एक बार आप। अंडर रूट का मतलब कितना, 1/2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा। 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1/2 बचेगा ना आपका। ठीक है, अब देखो ये तो पावर का हो गया। देखो सिंपली मैंने क्या, पावर को आगे दिया, पावर में से एक माइनस किया, इसमें से कुछ चेंज नहीं किया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 15x² माइनस एक्स प्लस 1। अब अंदर वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब पावर को छोड़ दिया, 1/2 माइनस 1/2 इनटू में, अब इसको करते हैं, देखो सिंपल एक एक टर्म को उठा लेंगे हम। 15x² का डिफ्रेंशिएट करना है, वही पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो 15 2 30x, 2 में से क्या 1, मैं लिख देता हूँ, देखो 2 में से क्या 1, माइनस x की पावर 1 है, तो मैंने आपको बताया था x का सिंपल x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 रहता है, तो ये 1 हो गया, प्लस 1 का 0, तो 1/2, ये पावर माइनस की नीचे आ जाएगी, तो 1/15x² माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर प्लस 1/2 हो गई है। ठीक है, ये 30x बचेगा, माइनस का 1, 0 तो 0 है ही अब ये, तो आंसर क्या आ गया आपका 30x माइनस 1/2 इंटू, ये 1/2 है, रूट में चेंज हो गया, दैट्स इट। तो ये आपका इसका डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। ठीक है, आगे देखो इसी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, y इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। अब देखो रूट दिखते ही तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा कि इतने एक रूट तो सॉल्व होता नहीं है, दो रूट आ गए अब यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 रूट आ गए तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स की होल पावर 1/2। देखो ये जो बड़ा वाला रूट था इसको मैंने 1/2 लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पावर आगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2। ठीक है, देखो पावर को आगे ले आया 1/2 को, और 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 बच गया। अब क्या करना है, अब ये जो अंदर फंक्शन बचता है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस अंडर रूट, अब इस रूट को भी क्या लिख देता हूँ मैं, a प्लस एक्स की पावर 1/2। बोलो ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू, नीचे आएगी पावर तो प्लस, क्या चेंज हो गया, a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। देखो ये तो ऐसा कैसा लिखा ही हुआ मैंने, ये नीचे आएगी पावर प्लस की 1/2, तो 1/2 को रूट में कन्वर्ट कर दिया, इनटू, अब a का कितना 0, इसका करेंगे तो वही प्रोसीजर दोबारा चलेगा, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस किया तो -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कहोगे इसने क्या कर रखा है, इसका क्यों नहीं किया दोबारा, वही इसका तो यहाँ पे 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं अगर 0 प्लस कर दूँ यहाँ पे देखो, तो a का तो 0 हो ही गया, प्लस का प्लस, अब इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, भाई अभी तो पावर का हुआ इसके अंदर, इसका तो रह गया ना, तो इनटू में करके अब इसका भी कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, स्टेप्स मत काटना, क्यों, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट ही की है एक्सरसाइज, तो गलती ना हो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये इजीली कर सकेंगे। तो 1/2 पावर नीचे आएगी, प्लस की हो गई, रूट में चेंज हो गया दोबारा से, इनटू में अब a का फिर से करेंगे 0 हो गया और x का 1 ही रहेगा, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया आपका। तो 2 × 2 4 अंडर रूट ये वाला a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ये आंसर आ गया आपका। ठीक।
ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। पावर का करें और पावर करने के बाद अंदर जो फंक्शन बचता है उसको डिफ्रेंशिएट करें। अगर ये आपने स्टेप्स फॉलो किए, माइंड में बिठा लिए, तो डिफ्रेंशिएशन में कहीं पे गलती नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखो, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। If y is equal to 3 upon 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर तो कोई भी वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, x नहीं है ना ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें u बाई वी मेथड लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं सर यहाँ पे तो डिवाइड में है, लेकिन u बाई वी मेथड जब लगाना जब आपके पास ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में ही वेरिएबल प्रेजेंट हो तभी आप u बाई वी लगाएंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो अगर u बाई वी ना लगाए तो कैसे करें इसको, तो भाई देखो सीधा सा है, 3 इंटू में इस पावर को ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, भाई जब ऊपर माइनस में तो नीचे लेके आगे प्लस में भी तो करते हैं, प्लस है नीचे तो ऊपर लेके जाके माइनस में कर दिया इसको। नाउ dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3 तो एज इट इज है ही, इसको करेंगे अब पावर आगे, और पावर में से एक माइनस करूँगा तो माइनस का 3 हो गया ना, -2 -1 -3 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करें 2x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो मैंने इसकी पावर नहीं लिखी कुछ भी, -6, ठीक है, और ये नीचे आएगी पावर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3 इंटू में, अब इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4x, 2 में से क्या एक पावर बचेगी, प्लस 5 का 0 ही है आपके पास, तो -24x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिफ्रेंशिएशन इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी में, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 एंड x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ पे आपके पास u इंटू वी और u अपॉन वी दोनों मेथड से लगा सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा यहाँ पे u बाई वी लगाने का। अब u बाई वी लगाने के लिए कहोगे सर दो फंक्शन तो डिवाइड में चाहिए, यहाँ पे तो डिवाइड में है ही नहीं, तो डिवाइड में है भाई, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 डिवाइड बाय x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। देखो पावर माइनस की थी, नीचे आ गई, प्लस की हो गई। अब देखो दो फंक्शंस हैं, दोनों में वेरिएबल हैं और पावर डिवाइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, u बाई वी मेथड आप एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3। ठीक है, माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। सिंपल, देखो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं है, डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं रहे इसका करेंगे। अब क्या करें, पावर आगे, पावर में से एक माइनस करोगे तो 5/3 में से 1 माइनस करोगे 2/3। ठीक है, इनटू में, अब देखो ये तो पावर का हुआ, खाली पावर में से पावर माइनस कर दी। अब अंदर वाले फंक्शन का भी करते हैं, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 का 0। ठीक है, ये तो आपका हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। अब ये माइनस एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इनटू में अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर दिया
तो -1/2 इंटू में 1, क्यों x का करेंगे तो 1, 5 का करेंगे तो 0, डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 5, x प्लस 5 की पावर 1/2 एज इट इज, 5 4 जा 20, ठीक है, 20/3x, देखो 5 4 जा 20 ये रहा, 3 ये रहा, x ये रहा, ये बच गया, ये लिख दो 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 2/3 माइनस साइन 1/2 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 इंटू में, अब ये पावर माइनस की है, नीचे ले आओ प्लस की बन जाएगी, x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस 5। अब देखो इसमें से और इसमें से एलसीएम कितना आ रहा है 6, ठीक है, देखो 6 आ गया, तो देखो 3 2 जा 6, इस पूरे के अपॉन में 1 है, यहाँ पे x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 है, तो x प्लस 5 की पावर 1/2 एलसीएम आ गया। देखो डिफरेंशिएशन तो आपका यहीं पे हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पे तो अब आपकी सिंप्लीफिकेशन चल रही है, कैलकुलेशन वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 से 6 काटेंगे कितना, 6 से 3 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 से 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 40 x का x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा x प्लस 5, देखो 1/2 इंटू 1/2 पावर करोगे तो 1 पावर बचेगी, इंटू में 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 2/3 माइनस साइन 2 3 जा 6, ये 3, ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 इंटू में, अब ये x प्लस 5 बचा, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर सॉल्व हो गया, अभी नहीं हुआ ये कंप्लीट आपका, इसके बाद क्या करें, अब देखो इसमें से और इस पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका कितना, 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल देते, 2x² प्लस 3 की होल पावर 2/3, तो यहाँ से एक तो 40x बचेगा, एक यहाँ से x प्लस 5 बचेगा, और एक यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस साइन 3 इंटू ये पावर कितनी बचेगी 2/3 माइनस करोगे तो 3/3 यानी कि 1 पावर बचेगी आपकी, 2x² प्लस 3 ये पावर बचेगी सिर्फ, और नीचे 6x प्लस 5 रेज टू पावर कितनी 3/2, इसको और सोल्व कर लो, 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 2/3 इंटू में 40x² माइनस प्लस 200x माइनस 6x² माइनस 9, 6x plus 5 raised to power 3/2. Now the answer is 2x² plus 3 whole power 2/3, 40x² minus 6x² 34x² plus 200x minus 9 divided by x plus 5 raised to power 3/2 into 6. तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये ऐसे है आपका क्वेश्चन। 6th पार्ट इसका ट्राई करना, आपका सिंपल है, वही u/v मेथड लगाना है, ठीक है। तो आज मैं आपको ज़्यादा नहीं करवा रहा, जस्ट आपने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट करके देखने हैं। कल इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन आपको करने ही हैं फर्स्ट पार्ट के। एक के क्वेश्चन को ट्राई करना, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है।